हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट 24 जून का क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। 24 जून शिफ्ट 1 में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर हम जानेंगे इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो है, जल्दी से देखिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में भी ये आपको हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर बात करते हैं आज की डिफिकल्टी लेवल का। तो मॉडरेट टू टफ आया है, जैसा कि कैंडिडेट ने हमें बताया है। जो क्वेश्चन पेपर था आज मॉडरेट टू टफ था। अभी तक कैसा पेपर आ रहा था, इजी टू मॉडरेट, बट अब जो है वो मॉडरेट टू टफ, यानी आगे आगे ये जो आपका डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। यूजीसी नेट में सबसे ज़्यादा आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हायर एजुकेशन से हैं, एनवायरनमेंट से हैं और साथ ही साथ आपके आईसीटी से हैं। एप्लीकेशन बेस आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि हर यूनिट से कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से 4 से 5 मॉडरेट टाइप के हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में टफ टाइप के क्वेश्चन आए हैं। कम्युनिकेशन 4 से 5। और टफ क्यों है, जैसे कि मान लीजिए कोडिंग वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है जो कि घुमा के पूछे गए, जिसकी वजह से डिफिकल्टी है क्वेश्चन को समझने में। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन भी आज थोड़ा सा डिफिकल्ट आया है। ऐसा नहीं है कि आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। स्पीड होनी जरूरी है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 5 क्वेश्चन आए हैं, इजी टू मॉडरेट रही है। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो मॉडरेट 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। लॉजिकल रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 4 से 5 क्वेश्चन। पीपल एनवायरनमेंट में 4 से 5 क्वेश्चन है और वहीं हायर एजुकेशन में 4 से 5 क्वेश्चन है। बात करते हैं यहाँ पे क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट हुए हैं। तो यस, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके PYQ में रिवाइज हुए। अब ये आपके ऊपर है कि क्या आपने जनवरी 2026 का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व किया है, क्या आपने जून 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व किया। अगर किया है तो उससे ही मिलते जुलते क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आपके देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो इफेक्टिव टीचिंग से क्वेश्चन आ रहा है। कल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग से आया था, आज इफेक्टिव टीचिंग से आया है। लर्निंग मॉडल से आया है। लर्निंग मॉडल के प्रोपोनेंट भी पूछे गए हैं। मैचिंग में देखिए, मैचिंग सबसे ज़्यादा इस समय आ रहा है, मैचिंग का क्वेश्चन आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। स्मॉल ग्रुप मोड ऑफ इंडिविजुअल लर्निंग, इस तरीके का एक क्वेश्चन आया है, बट एक्चुअली में क्या था वो आप लोगों में से जिन्होंने भी एग्जाम दिया हो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्या है कि आगे आने वाले टाइम में स्वयं प्रभा, मूव, ब्लूम टैक्सोनॉमी जैसे कल भी आई है, फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन आने के चांसेस आगे भी हैं। उसके अलावा रिसर्च की बात करें तो रिसर्च वैलिडिटी रिलायबिलिटी से क्वेश्चन है। एक्सटर्नल थ्रेड से क्वेश्चन आ सकता है। रिसर्च स्टेप से क्वेश्चन आया है आज भी, ठीक है। इसको आपको जो है सीक्वेंस में लगाना था, क्रोनोलॉजी आ रही है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। नल हाइपोथेसिस से आज क्वेश्चन आया है। नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना, टाइप 1 टाइप 2 एरर, रिसर्च स्टैटिक से क्वेश्चन है। उसके अलावा बात करें तो ग्राउंडेड थ्योरी से क्वेश्चन है। रियलिज्म, इंटरप्रेटिविज्म, इनसे क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आज के क्वेश्चन पेपर में जो आया है, आने वाले एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, सैम्पलिंग टेक्निक, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। APMLA के बारे में अभी तक किसी भी कैंडिडेट ने बताया है कि अभी तक नहीं आया है, तो हो सकता है आने वाले या फिर सेकंड शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। रिसर्च एथिक्स अभी बाकी है, यानी यहाँ से आ सकता है। प्लेगरिज्म गाइडलाइन से आ सकता है। तो ये हमें पढ़ के जाना है। कम्युनिकेशन मॉडल की बात करें तो कम्युनिकेशन मॉडल से क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रोपोनेंट पूछे जा रहे हैं। कम्युनिकेशन के मॉडल को मैचिंग में पूछा जा रहा है। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से काइनेसिक्स, प्रोक्सिमिक्स, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। ग्रेप वाइन से क्वेश्चन आ रहा है और आज ग्रुप कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया। मूवी रिलेटेड कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अब एग्जैक्टली क्या है वो तो आप बता पाएंगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है मेमोरी बेस है, जो कैंडिडेट एग्जाम देकर आते हैं जैसा वो बताते हैं हमारे एनालिसिस उसी के आधार पर होता है। आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन बैरियर, मास मीडिया सोसाइटी और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, जो कि मैंने 1 लाइनर क्वेश्चन में भी आपको कराई है। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो DI की अगर हम बात करें तो DI टफ थी आज की, परसेंटेज बेस थी और सभी जगह आपको पता है टेबल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। कैलकुलेटिव थी, समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। मैथमेटिकल रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जैसे कि अभी पैटर्न चल रहा है वैसा ही क्वेश्चन आया है। मैच आइडेंटिटी इक्वेशन से भी क्वेश्चन आया है, जैसे x² + 4² करके, और उसका सॉल्यूशन जैसे कल की एग्जाम में आया है अलजेब्रा वाला, वो वाला क्वेश्चन भी आपका मैथ्स में पूछा जा रहा है।
एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग पैटर्न, मिसिंग लेटर और नंबर सीरीज आगे आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। उसके अलावा बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग से क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं या इनके डिफरेंस पूछे जा रहे हैं। क्लासिकल स्क्वायर फॉर पोजीशन से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है। स्टेटमेंट दिया होता है कि बताइए इनमें से कौन सी चीज है जो कॉन्ट्रेरी में आता है, सब कॉन्ट्रेरी है, या मोड एंड फिगर। फैलेसी हेत्वाभास से क्वेश्चन आ रहा है। न्याय स्कूल ऑफ फिलोसॉफी एंड इंडियन लॉजिक से भी क्वेश्चन आपका आया है। ऑर्थोडॉक्स स्कूल, हेटेरोडॉक्स स्कूल है जो, और कौन से प्रमाणों को वो स्वीकार करते हैं, इससे रिलेटेड। वेन डायग्राम से आज एक क्वेश्चन आया है आपका, वेन डायग्राम को पढ़ के जाइएगा। उसके अलावा फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी आ सकती है। स्ट्रॉम एंड स्लिपरी स्लोप हो सकता है आज भी आई हो, लेकिन जो जिससे मेरी बात हुई है 2-3 कैंडिडेट से, उन्होंने इसके बारे में नाम नहीं लिया है। लेकिन अगर आपके पेपर में और भी कुछ आया है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान आ सकता है, व्याप्ति आ सकती है, पक्ष, साध्या, हेतु से क्वेश्चन आ सकता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, इजी टू मॉडरेट था, हालांकि थोड़ा सा पहले से डिफिकल्ट था, लेकिन हाँ अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा है तो आराम से कर सकते हैं। आईसीटी में मालवेयर, साइबर ग्रूमिंग से आज क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, तो ये पढ़ के जाइए। वायरसेस पढ़ के जाइए, साइबर ग्रूमिंग क्या है, फिशिंग क्या है, ये सारी क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं। कंप्यूटर जनरेशन से आ रहा है, जैसे कल आया था कंप्यूटर जनरेशन जो 2 है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, तो ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है। वैसे ही यहाँ पर क्रोनोलॉजी में पूछा जा रहा है, जैसे कि मेमोरी भी क्रोनोलॉजी में ही पूछी जा रही है, जो जिसमें स्पीड ज़्यादा है या जिसमें स्टोरेज ज़्यादा है उस तरीके से। फिर आ रहा है मैक नेटवर्किंग से, मैक एड्रेस से क्वेश्चन आ रहा है। सिंपल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, RFID कार्ड, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आज देखने को मिला है। आने वाले टाइम में आईसीटी ईमेलिंग कॉन्सेप्ट, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल, IoT एंड क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक से भी क्वेश्चन आने वाला है। बात करते हैं पीपल एनवायरनमेंट की, तो हर बार की तरीके यहाँ पर भी इस बार प्रोटोकॉल एंड एक्ट्स पूछे जा रहे हैं मैचिंग में। 1950 पोल्यूशन कंट्रोल फ्रेमवर्क एंड डिफॉरेस्टेशन कॉजेस पूछे गए हैं। क्या वजह है कि जंगलों को जंगल जो है नष्ट हो रहे हैं, उसके कारण क्या है। जितने भी प्रोटोकॉल हैं, ट्रीटी हैं या कॉप समिट, याद रखिएगा कॉप समिट भी अब पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा टॉक्सिटी के बारे में आज क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉफी या निकोटिन जो कि आपकी टॉक्सिटी है उनसे रिलेटेड, और लेड से होने वाली कौन सी बीमारी है, ये क्वेश्चन आज एनवायरनमेंट में पूछा गया है। साथ ही साथ SDG MDG क्रोनोलॉजी पूछी गई है। किसकी पूछी गई है, गोल की, यानी जो गोल पहले आता है उसको पहले लगाना था। उसके अलावा AQI इंडेक्स पूछा जा सकता है। अभी प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, सोलर अलायंस, रिन्यूएबल एनर्जी, POP, ठीक है, CBD क्या है, BOD क्या है, यहाँ से क्वेश्चन, और साथ ही साथ NAPCC के 8 मिशन पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं हायर एजुकेशन में, तो जैसे आपको पता है इसकी भी मैचिंग आ रही है। हायर एजुकेशन कमीशन हो, कमेटी हो, कोठारी कमीशन आज आया है, इन सबको ईयर वाइज पूछा जा रहा है, या तो क्रोनोलॉजी में या फिर मैचिंग में। NEP 2020 से भी जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो GDP से रिलेटेड हो, रिकमेंडेशंस हो, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं। एंशियंट यूनिवर्सिटीज के फाउंडर्स पूछे गए हैं आज, यानी जो आपकी एंशियंट यूनिवर्सिटी जैसे नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वल्लभी, इनकी मैचिंग आई है, और इनके जो फाउंडर हैं उनको पूछा गया है कि किसने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की है। आने वाले टाइम में NIRF रैंकिंग की बात करें, ABC की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग एजुकेशन, कॉन्क्रीट लिस्ट या आर्टिकल की बात करें तो वहां से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सारी की सारी अपडेट मिलती रहे, साथ ही यहाँ पर जो आज क्वेश्चन पेपर आया है इसका सॉल्यूशन मिलता रहे, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ ये PDF को आप हमारे नोट्स एंड लर्न एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी देर में ही आपको इन सारे क्वेश्चन का मिल जाएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, जो और भी क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम दिया और भी कोई क्वेश्चन आया हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।